हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिल्ड कनेक्शन पे। तो सबसे पहला बात तो ये जो है माइक मैंने लिया है और ये माइक यूज़ करके मेरा पहला वीडियो है। और ये माइक जो है मेरे भैया ने राखी पे मुझे गिफ्ट किया है, मतलब मैंने ही खरीदे थे बट उसने पैसे पे किए हैं। तो पहली बात ये एंड वीडियो इस पर्पज से नहीं था कि मुझे आपको माइक दिखाना था। वीडियो का पर्पज था, आज IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम था 23 एंड 24। तो 23 मेरा 8 बजे का पहला शिफ्ट है था पहला शिफ्ट था और मेरा एग्जाम था TCS में। तो TCS में मैंने जो सेंटर पड़ा था। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ है। एज यूजुअल मेरे साथ एक तो गड़बड़ी हुई है। एंड सबसे पहले था कि रीजनिंग खोला, उसके बाद इंग्लिश एंड क्वांट। सीक्वेंस मुझे पसंद आया, मतलब मेरे फेवर में था, मुझे लगा सही, हाँ मेरे हिसाब से सही है। तो मे बी किसी और को अच्छा नहीं लग सकता है बट मुझे अपने हिसाब से हर सीक्वेंस ठीक लगा। मैंने रीजनिंग किया, हर वजह से मैं गड़बड़ी करती हूँ, कोई गलती पड़ती हूँ या कंसंट्रेशन खराब रहता है, तो इस बार मैंने एकदम फोकस करके किया कि चलो ठीक करते हैं। तो मैंने रीजनिंग किया। एंड रीजनिंग में स्टार्टिंग पहले मैं बताती रही, इक्वलिटीज थे मुझे जो दिखे, सिलॉग थे, ब्लड रिलेशन भी था, वर्ड फॉर्मेशन जो होता है वो था, पजल मतलब जो हमेशा आता है वैसे सेम टाइप का था। पजल जो है सब बहुत ईजी नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थे, मॉडरेट पे थे। पजल एक दो पजल मुझे को थोड़ा सा ये टाइम लग रहा था बट बन गया, सारे पजल मेरे बन गए, कुछ अटका नहीं। बट एक पजल था जो लास्ट में मैंने बनाया, मंथ एंड डे बेस था। एंड दो पॉसिबिलिटी में बनाया एंड लास्ट पॉइंट तक दोनों पॉसिबिलिटी खड़ी रहती है, कोई एलिमिनेट ही नहीं होता। फिर मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ फिर भी कोई नहीं जा रहा है एंड मेरे पास उसके बाद दिख रहा होता है 30 सेकेंड है आपके पास। एंड अगर बन चुका होता तो 30 सेकंड में मैं आंसर कर देती, बट 30 सेकंड में मुझे दोनों एलिमिनेशन नहीं हो रहे थे, एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, दोनों ही थे और जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई एंड मेरा पजल छूट जाता है। तो एक तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, चलो छूट गया एंड फिर भी चलो ठीक ही गया। तो 24 में मैं अटेम्प्ट करती हूँ एंड सिलॉग वगैरह इनइक्वलिटीज जो मैं सारे करती हूँ। आपका मुझे जितना पजल याद आ रहा है, आपका मंथ एंड डे बेस्ड पजल था, एक सर्टेन था, 13% थे। एक बॉक्स बेस था 6% या 7% का एंड उसमें वेरिएबल भी था। और मुझे सच में याद नहीं आ रहा है और क्या था, बट हाँ ये था कि यहाँ कोई भी सर्कल बेस्ड रेक्टेंगुलर ऐसा टाइप का कुछ नहीं था, जितना मुझे याद है तो इतने थे। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश में हमेशा पैसेज में थोड़ा गड़बड़ी कर देती हूँ, इस बार मैंने नहीं किया लकीली। तो पैसेज में कुछ एरर थे, एरर वन लाइनर स्टेटमेंट नहीं थी कि 4-5 जैसे पेपर में आया था कि 4-5 स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट ढूंढो, ऐसा नहीं था। नॉर्मल थे कि एक सेंटेंस आपको एरर मिल रहा है, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा था। कॉमन बात है, नहीं मिल सकता है एग्जाम में, दिमाग काम नहीं करता है, तो मैं भी नहीं मिल रहा था। मैंने लीप किया, लीप करते हुए मैंने इंटरचेंज किए एंड फिलर किया पैसेज का, एक दो क्वेश्चन छोड़ के पैराजम्बल किया मैंने। पैराजम्बल मुझे लग रहा था सही है, 95% में एक्यूरेट थी, एक्यूरेसी था कि चलो हो जाएगा, ठीक लग रहा है मुझे एकदम, इसलिए मैंने किया। मुझे सीक्वेंस सच में याद नहीं है, अगर किसी को क्या आया है कोई, आप सीक्वेंस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं देख के बताऊंगी कि मैंने भी यही किया है कि नहीं, तो जरूर लिखिएगा कमेंट में। एंड मैंने नहीं किया पैराजम्बल किया, सॉरी एरर्स नहीं किया। तो ये करते हुए मैंने 22 अटेम्प्ट किया एंड एक दो क्वेश्चन इधर उधर के भी छोड़े थे, तो 22 हुआ। एंड उसके बाद आता है क्वांट्स। तो क्वांट्स जिसने मेरा पूरा का पूरा अटेम्प्ट हिला के रख दिया। एंड मैं आपको बता देती हूँ, रीजनिंग और इंग्लिश जो है मुझे लगे मॉडरेट लेवल पे, बट क्वांट जो था वो निहायत ही ईजी था एंड मैंने उसमें गड़बड़ी की। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैं लिटरली मतलब देने के बाद, एग्जाम देने के बाद मैं बैठ के शायद मैं मतलब लोग थे आप, नहीं तो पूरे रोने के मूड में मैं थी। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ, खुलता है तो उसमें एक DI कैसेट का दिया जाता है, किसकेट की तरह रहता है वो, जैसे पूरा पजल नहीं लिखा रहता है वैसे। A एंड B थे, दो वेरिएबल था, A एंड B थे मुझे जितना याद है, कुछ वेरिएबल थे तो मुझे वो याद नहीं क्योंकि मैंने किसको किया नहीं, फिर मैंने दोनों नजर फेरा, मुझे लगा नहीं ये गड़बड़ कर सकता है, मैंने लीव किया। लीव करते हुए देन कुछ अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक मैंने अच्छे खासा किया, बहुत इजी थी, एक 1.5 लाइन का अरिथमेटिक बच्चों वाला था, किया। एंड देन सिंप्लीफिकेशन आया, वो भी किया, एक सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, अप्रोक्सीमेशन था, आई थिंक सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन था, वो नहीं किया, एक अप्रोक्सीमेशन नहीं बना, नहीं किया। उसके बाद आता है DI, हार्ड नहीं, इजी DI।
टीवी, उसका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं 5-6 मिनट उसी को देख रही थी। DI टीम लाइन बेस्ड था एंड उसमें टीवी सोल्ड थे, पूरे टोटल दिए हैं, ABCD E भी था शायद, और टीवी सोल्ड दिया है। एंड देन सेल्यूलर फोन थे और डिफरेंस दिया था दोनों का। एंड उसके बाद दिया, लिखा भी था नोट में सेल्यूलर टीवी ज्यादा है, मुझे पता है, प्लस प्लस करते करते सेल्यूलर फोन आ जाएगा, ये मुझे पता है क्या करना है। एंड वहां पे मैंने पता नहीं क्या किया, मैंने गलत कैलकुलेशन किया। उसके बाद मैं क्वेश्चन करने जाती हूँ, क्वेश्चन नहीं बनती, उसके बाद मैं देखती हूँ ये मैंने क्या किया है। उसके बाद मैं सुधारने जाती हूँ तो दिमाग का तो ऑलरेडी दही बन चुका था, तो फिर नहीं बना मेरे से। फिर मैं उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ क्योंकि मैंने अपने 4-5 मिनट खो दिए थे विदाउट गेटिंग 1 मार्क। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर पे जिसमें आपका रहता है, हाँ बॉल्स रहते हैं, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल्स रहते हैं। एक दिया रहता है डिफरेंस आपका रेड एंड ब्लू का पूरा नंबर में, एंड एक रहता है टोटल में रेट का परसेंटेज। तो बहुत अच्छे से आपको रेशियो निकल जाएगा। मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा है, या शायद मैंने बनाया रेशियो, पता नहीं क्या, उस टाइम तो मैं कुछ भी कर रही हूँ, बनाया, क्वेश्चन बनाने जा रही हूँ, मैच ही नहीं कर रहा है मेरा लिटरली दिमाग, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं छोड़ के क्वाड्रेटिक करने गई, मतलब मैं बहुत अच्छे स्पीड में चल रही थी, 8-9 क्वेश्चन मेरे छूट गए। आप सोच सकते हैं 8-9 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने किया बहुत ईजी, 35-12 ऐसे से आपको मल्टीप्लिकेशन का आ रहा था, एंड मैं कर रही, मैं कोएफिशिएंट में इग्नोर करती गई। उसके बाद में देखती हूँ 3-4 क्वेश्चन बाद कोएफिशिएंट मैंने देखा ही नहीं, फिर मैं बैठ जाती हूँ, मैं देखती हूँ सारा का कोएफिशिएंट छोड़ के मैंने किया है, फिर सारा का कोएफिशिएंट मैच करती हूँ, फिर देखती हूँ मैंने सारा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया था, नेगेटिव खा जाती है, फिर मैंने उसको सही किया एंड देन टाइम खत्म हो जाता है और मेरा कॉन्स 15 अटेम्प्ट के साथ बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, एंड मेरा टोटल अटेम्प्ट 61 है। एंड बहुत 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 ज़्यादा सैड थी मैं, बट अब मैंने सोच लिया है। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्जाम में, मैं घर में भी कभी मॉक में ऐसे करती हूँ, दिमाग पता नहीं क्या ही होता है, बहुत अच्छे से आ रहा होता है क्वेश्चन। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे, बहुत लोगों के साथ होता है कि आप सोल्यूशन देखते हैं तो आपको लगता है ये तो मुझे सारे आते हैं उसके बाद, लेकिन जब मॉक में आपको नहीं आ रहे होते, ये मेरे साथ बहुत होता है। लेकिन अभी मैंने सोच लिया मैं घर में भी मॉक दूंगी तो मुझे हर एक मॉक में 70+ चाहिए, खुद से तो चाहिए। ऐसा मेरे को ये करना है कि मेरा कंसंट्रेशन इतना अच्छा रहे कि मैं गलत ना पढूं, गलत ना देखूं या गलत ना इंटरप्रेट करूं, खुद को ऐसा तैयार करना है क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंट थी। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था एंड मैं इसके बाद और ज़्यादा अटेम्प्ट लेना अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं दे सकती मैं, तो इस साल ही मुझे होता है ना डू एंड डाई का केस है। तो यही चलिए आपके साथ शेयर किया मैंने अपना फीलिंग्स, अपना मार्क्स। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका किस शिफ्ट में था एंड आपने क्या क्या गलती किया है या आपके अटेम्प्ट कितने थे, एंड पैराजम्बल का सीक्वेंस भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। चलिए इसी के साथ करते हैं अलविदा, बाय बाय।